नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। तो आइए देखते हैं हम सब ओम का नियम होता क्या है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना चेंज किया जाए यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना चेंज किया जाए तो इस चालक तार के सिरों पर आरोपित जो विभव होता है उसमें बहने वाली धारा की अनुपाती होता है। फिर से देखते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना चेंज किया जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभव जो होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। तो अनुपाती साइन हटाने के बाद हम सब एक नियतांक कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर नियतांक जो लेंगे हम सब कैपिटल आर लेंगे। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, जहाँ पर आर एक नियतांक है जिसको चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। तो आइए हम सब चर्चा करते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। हम सब जानते हैं आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई होता है। तो यहाँ से हम मैथमेटिकल परिभाषा देंगे विद्युत प्रतिरोध का, जो स्टूडेंट्स को याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभव किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभव तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं, किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभव तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक निकाल देते हैं हम सब। V का मात्रक होता है वोल्ट होता है और I का मात्रक होता है एम्पियर होता है, या इसका एक मात्रक होता है ओम। इसको सिंबल हम सब इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अब एक ओम की परिभाषा हम सब देखते हैं, एक ओम की परिभाषा क्या होता है। इसके लिए हम सब कंडीशन अप्लाई करेंगे। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट तथा I इक्वल टू 1 एम्पियर कंसीडर करें, तब R इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम के बराबर होगा। अब देखिए परिभाषा हम सब बनाएंगे। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों पर आरोपित विभव 1 वोल्ट हो तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा। फिर से देखते हैं, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों पर आरोपित विभव 1 वोल्ट हो तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन 2 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट श्रेणी क्रम एंड सेकंड इज द समांतर क्रम। तो इसमें पहला चर्चा करेंगे हम सब श्रेणी क्रम विधि। श्रेणी क्रम विधि फर्स्ट हम इसका फिगर ड्रा करेंगे। 3 प्रतिरोध लेंगे हम सब। इससे एक बैटरी कंबाइन कर देंगे। और इसी से एक कुंजी कंबाइन कर देंगे। कंसीडर करते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंसेस R1 है, सेकंड R2 है एंड थर्ड इज R3। और इन रेजिस्टेंसेस R1 के सिरों पर आरोपित विभव कंसीडर करते हैं V1 है, सेकंड पर V2 है एंड थर्ड पर V3 है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। और कंसीडर करते हैं नेट विभव क्या है, V है।
यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बैटरी का ऋण सिरा है, ये बैटरी का धन सिरा है। हम सब जानते हैं बैटरी में धारा धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ प्रवाहित होता है, तो धारा का प्रवाह का डायरेक्शन इस साइड होगा। अब इस पर हम ओम का नियम अप्लाई करते हैं। हम सब जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से जानते हैं हम सब V इक्वल टू होता है I इंटू R होता है। तब V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1। इसी प्रकार V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसी प्रकार V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2। V3 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। तब नेट विभव कितना हो जाएगा? नेट विभव V जो होगा सभी विभव के योग के क्या होगा? बराबर होगा। देयरफॉर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V इक्वल टू, इसको कंसिडर करते हैं समीकरण 1 है और इसको कंसिडर कर देते हैं समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से V1 V2 V3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों? V का मान कितना है? I इंटू R है, तो I इंटू R रख देंगे। V1 का मान कितना है? I इंटू R1 है, तो I इंटू R1 लिख देंगे। प्लस V2 का मान कितना है? I इंटू R2 है, I इंटू R2 लिख देंगे। प्लस V3 का मान कितना है? I इंटू R3 है। अब देखिए राइट साइड में हमें I कॉमन दिख रहा है, I कॉमन करेंगे, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात जो नेट प्रतिरोध होगा सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम सब प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।